नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बीते 15 तारीख को जुआ विवाद में हुई फायरिंग में 4 अरेस्ट, 1 पिस्टल, खोखा बरामद। पुलिस के अनुसार फायरिंग में घायल युवक खतरे से बाहर, जुआ खेलने में हुआ था विवाद। पुलिस की सक्रियता फिर जमशेदपुर में दिखी। मामला सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अतुल रेणु अपार्टमेंट देवनगर में 15 तारीख को जुआ खेलने के मामले में विवाद हुआ था, जिसमें लक्कीकांत मांझी के बयान पर पुलिस की कार्रवाई में स्वरूप भुइयां, आजाद भुइयां, संजय गुप्ता, कैलाश पांडे की गिरफ्तारी हुई। वहीं घायल को पहले एमजीएम फिर ब्रह्मानंद अस्पताल उसकी स्थिति खराब होता देख रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया, जहां वह खतरे से बाहर है। 14 और 15 की मिडनाइट, 15 तारीख को रात को 12:30 बजे एक गोली चलने की घटना देवनगर के अंदर घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर हमारे डीएसपी साहब, हमारे एसएसओ साहब और मैं, हम लोग घटनास्थल पे गए। घटनास्थल पे जाने के बाद हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे दिवाली के दिन कुछ जुआ टाइप हो रहा था, जिसमें स्वरूप भुइयां और संजय गुप्ता ये आए हुए थे और इनकी वहाँ पे उस बस्ती के लोकल लोगों से लड़ाई हुई किसी पैसे की लेन देन को लेकर। उस लड़ाई के बाद स्वरूप भुइयां का लड़का है आजाद भुइयां, उसको किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज मिला कि उसके पिताजी को वहाँ के लोग मार रहे हैं। तो वो अपने एक साथी कैलाश पांडे के साथ एक स्कूटी पे आया, एक पिस्टल लाया और उसने वहाँ पे फायर किया। वो फायर लगा बिल्टू सूत्रधर को। उसके बाद बिल्टू सूत्रधर एमजीएम गया, एमजीएम से रेफर टीएमएच हुआ, टीएमएच से फिर उसको रेफर किया तो वो ब्रह्मानंद, उसके बाद वो रिम्स में भेजा गया, जहाँ उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। हमारी टीम उसके बाद लगातार वहीं से जांच में जुट गई और उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके बिना पलक झपकाए इन घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया। स्वरूप भुइयां और संजय गुप्ता इनिशियली इन्वॉल्व थे, जिनके साथ में झगड़ा हुआ। उसका बेटा आजाद भुइयां और कैलाश पांडे, ये लोग स्कूटी से आए थे। आजाद भुइयां ने फायर किया और ये उसके बाद छिपने के लिए अलग अलग स्थान पे भाग गए। संजय गुप्ता को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद स्वरूप भुइयां गिरफ्तार हुआ टेलको से जाके, और उसके बाद आजाद भुइयां और उसका जो दोस्त है कैलाश पांडे, ये गिरफ्तार किए हैं। घटना में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी भी की गई है। घटनास्थल से खोखा मिला और पूरा केस अभी उद्भेदित है और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। आजाद भुइयां और उसका पिता स्वरूप भुइयां ये एक मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं 2018 में। संजय गुप्ता एक मर्डर केस में जेल गया हुआ है और ये भी बाहर आया हुआ है जेल से। कैलाश पांडे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसका ये फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड ऑफेंस है। जमशेदपुर की तड़ी के रहने वाले गणेश प्रजापति के घर से 12 नवंबर को चोरी की गई सवारी टेम्पो गाड़ी पोटका के तिरुल्डी में लावारिस हालत में मिला। गाड़ी के मालिक गणेश प्रजापति ने कहा, 12 नवंबर धनतेरस के दिन हमारे घर से सवारी टेम्पो गाड़ी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस मामले को लेकर परसुरी थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराए थे। वहीं हम लोग जब अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने के लिए राजनगर जा रहे थे, तभी तिरुल्डी के समीप यह हमारे टेम्पो लावारिस हालत में खड़ी थी। हमने तुरंत परसुरी थाना के पुलिस को सूचना दिया। वहीं पुलिस ने टेम्पो को अपने साथ थाना लेकर आई है। वहीं टेम्पो के बैटरी को निकाल लिया गया है। टेम्पो चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। क्या हुआ था? मामला ये था, 12 तारीख का रात को सुबह में हम लोग कुमार है, तो सुबह में हम लोग पापा को बोले कि 3 बजे हमको जगा दीजिएगा और टेम्पो में माल लोड करके लेकर जाएंगे, स्टेशन में छोड़ देंगे। हम लोग का देखिए साल में एक बार काम होता है, दिवाली का मट्टी का दिया बनाना, मूर्ति बनाना, यही सब। तो इसमें क्या किया हम लोग कि पापा बोले कि ठीक है 5 बजे मेरे को जगाएं। देख रहे गाड़ी है नहीं, पापा सोचे कि चल गए गाड़ी चलाने के लिए। तो हम बोले कि जब घर में आके देख रहे तो सोए हुए हैं। पापा बोले कि गाड़ी कहाँ है? बोले गाड़ी तो वहीं लगा हुआ जहाँ स्टैंड में लगाते हैं। तो जाकर देख रहे तो गाड़ी है नहीं। फिर उसके बाद हम बोले कि गाड़ी नहीं है, तो फिर पता चल रहा चोरी हो गई। तो फुटेज हम लोग देखे, एक जगह का फुटेज देखने की कोशिश किए तो उसमें दिखा नहीं कि अच्छा से बोला कि नहीं इसमें नहीं आया। फिर उसके बाद घर का आगे सतीश का घर है, सुशील सिंह का घर है, तो उसमें हम लोग चेक किए तो देख रहे हैं कि गाड़ी लेके पार हो रहा है। फिर उसमें हम लोग
थाना में FIR दर्ज कराएं। थाना में FIR दर्ज कराने के बाद छान पड़ताल किए। हम लोग 3 दिन हम लोग दिवाली में फंसने के कारण हम लोग कुछ नहीं किए। तो मेरे दोस्त है अंजन तांबेकर, वो क्रिकेट खेलता है और हम भी खेलते हैं क्रिकेट। तो दोस्त बोला कि चलो राजनगर में मैच है। हम लोग बोले ठीक है चलो चलते हैं, खाना खा रखे। तो खाना ना खा के हम लोग निकल गए बाइक लेकर। तो इधर ही अंदर अंदर गाड़ी डीजल होते हुए हम लोग निकले, गाड़ी डीजल का पीछे होते हुए निकले राजनगर के लिए। तो देख रहे तिरुल्डी से पीछे में कोई जगह है, क्या बेड़ा डिपा ऐसे कुछ करके नाम है। देख रहे रोड किनारे मैदान में गाड़ी पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ तो हम लोग गाड़ी को हाथ नहीं लगाए, दूर में खड़ा हुआ है। सबको बुलाएं, शशि भैया को, शशि यादव भैया है हमारे, और सोनू रजक जो हमारे घर के बगल में रहते बड़े भाई है, वो उनको फ़ोन करके हम लोग बोले, घर में इतला किए। तो सबको बुलाने के बाद गाड़ी को फिर थाना के द्वारा हम लोग यहाँ पर ही हम लेके आए। कौन सा गाड़ी था? गाड़ी हमारा है अतुल का J05 BP 0434। जो आदमी जो गाड़ी जो लेके गई है इसके अपने पहचान पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन फुटेज से अनुसार हम लोग को कंफर्म है कि वही है। कौन है? कौन? आगे में एक तो लड़का है, ग्वालापट्टी तरफ में रहते हैं। क्या नाम होगा उसका? नाम नहीं जानते। अच्छा, टेम्पू कौन? उतना हम सब चीज़ में रहते नहीं। एग्रीको क्लब हाउस में राही ट्रस्ट के 3 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 3 वर्षों में सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को कार्यक्रम में आए लोगों के बीच बताया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे स्काउट एंड गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वदेशी झारखंड मंच के राष्ट्रीय सदस्य मनोज सिंह ने राही ट्रस्ट के कार्य को सराहना किया। पोटका क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ भाई बहन का अटूट प्रेम का बंधन भाई दूज बड़ी हर्षोल्लास के साथ बहनें उपवास रखकर भाई को शाप दे रही है एवं बाद में उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देकर लंबी उम्र की कामना कर रही है। आपको बता दें आज भाई दूज है। भाई दूज के दिन बहनें कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने भाई की लंबी उम्र एवं दुर्घटना से मृत्यु के योग को काटने के लिए कठोर व्रत का पालन करते हुए बहनें भाई के दुश्मनों को ईटा में कूटती है, जीभ में कांटा चुभोती है और भाई को शापती है। ऐसा मानना है कि भाई को शाप देने से उनकी उम्र भाई को गाली देते हैं, हाँ हम लोग श्रापते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं भाई को, फिर ईटा कुचते हैं हम लोग सब आशीर्वाद के लिए। भाई को लंबी उम्र मांगते हैं हम लोग, उपवास रहते हैं और उपवास के बाद फिर उन्होंने भाई को दुश्मन को कूटते हैं हम लोग। हाँ भाई को फिर इसके बाद मीठा खिलाते हैं। हम लोग व्रत रखे हैं, इसमें पूजा होता है भाई के लंबी उम्र के लिए। 9 दिन मांगते हैं, उम्र मांगते हैं। हाँ, उम्र मांगते हैं कि हर दिन मतलब ऐसे तो भाई को कोई गाली उली नहीं देता है, मगर आज के दिन जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मानगो जवाहर नगर 14 नंबर में व्याप्त पेयजल की समस्या के समाधान की मांग को लेकर मानगो नगर निगम में पहुंचकर विशेष पदाधिकारी से मुलाकात की गई। साथ ही त्वरित रूप से समस्या के समाधान किए जाने की मांग की गई। इसमें संबंधित एक मांग पत्र इन्होंने विशेष पदाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि मानगो 14 नंबर में जब पानी का पाइपलाइन बिछाया गया था उस वक्त वहां मौजूद इंजीनियर को इस मामले से अवगत कराया गया था। इनके अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे को गहरा नहीं किया गया था और ऊपर ही पाइपलाइन बिछाया गया, जिस कारण पानी सीधे नीचे इलाकों में चले जाती है और ऊपर की तरफ लगभग 150 घर पानी से वंचित रह जाते हैं। समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रही है। डाउन जा रहा पानी, वहाँ वाल लगाया जाए जिससे कि ऊपर वाले बस्तीवासी लोग हैं उनको पानी मिल सके। ये है क्रॉस रोड नंबर 14 जवाहर नगर मानगो पहाड़ी पर। कब से प्रॉब्लम हो रहा पानी का? ये प्रॉब्लम तो ये हमेशा रहा, लेकिन अभी 1-2 महीने तक काफी प्रॉब्लम हो गया है। कितने घर होंगे? कम से कम है करीब लगभग होगा 150 घर है। 150 घर। पानी कितना मिल पा रहा है? पानी तो ऐसा होता है कि 15 मिनट पानी दिया जाएगा, उसमें पानी आएगा फिर 3 मिनट बाद रुक जाएगा, फिर थोड़ा गिरा फिर रुक जाता है पानी। तो पानी आ नहीं पा रहा है। कितने दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है? ये करीब 2 महीने तक ज़्यादा हुआ है। इससे पहले भी होता था, लेकिन काम चालू हो जाता था, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर बस, और पानी नहीं आ पा रहा है वहाँ पर, और पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। जल्द से जल्द ठीक है जी। और ये बताना चाहूँगा, हमारा पूर्वी सिंह कांग्रेस कमेटी ये मांग सीधा डाला जाए या फिर क्या वाल सिस्टम किया जाए तो कल से पानी मिलना शुरू हो जाए।
हैं, कहाँ पर यहाँ हैं और किस पार्टी से हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। ये पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे रोड नंबर 14 जवाहर नगर में यहाँ तमाम बस्तीवासी लोग आए हुए हैं और वहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत का ये काम है कि वहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा था उस टाइम में हमने पाइपलाइन को रोका गया था, तो हमने कहा था कि ऐसे लाइन सीधा दिया जाए। तो वहाँ के इंजीनियर ने क्या बताया, क्या नीचे पत्थर आ गया था, पत्थर काटने की जो ज़रूरत ना पाए उन्होंने ऊपर उठा के ऐसे नीचे उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से नीचे पानी चला जाता है। ऊपर जो बस्तीवासी लोग हैं उस क्षेत्र में पानी नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पानी मिलेगा, उसमें पानी 2 मिनट दिया जाएगा, फिर के बाद 5 मिनट को रुक जाता है पानी दो। वहाँ की बहुत बढ़िया समस्या पैदा हो गई है। कितने घर है? ये करीब 150 घर है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं अविलंब फौरन, जो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि फौरी तौर पर उस पानी का समस्या को हल किया जाए, या तो वाल सिस्टम किया जाए या फिर उसको पत्थर को काटते हुए पाइपलाइन बिछाया जाए सीधा करके। आपका नाम बताइए। मौलाना अंसार खान, जमशेदपुर पुलिस जिला उपाध्यक्ष। आप इस समस्या को लेकर के स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता जी से भी मिले हैं? नहीं, उनसे भी कल मुलाकात करेंगे, कल मुलाकात किया जाएगा बन्ना जी से। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर जमशेदपुर में बाबा वैद्यनाथ सेवा समिति के द्वारा छठ व्रतधारियों की सेवा हर वर्ष की जाती है। इसी कड़ी में इनके द्वारा इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रसाद आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर वर्ष इनके द्वारा विशाल शिविर का आयोजन कर जरूरतमंद व्रतधारियों के बीच निःशुल्क प्रसाद एवं पूजन सामग्री वितरण किया जाता है। लेकिन इस बार झारखंड राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत यह नियम जारी किए हैं कि सभी व्रतधारी अपने अपने घर से ही पूजा को संपन्न करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा इस बार विशाल शिविर के बजाय घर घर प्रसाद एवं पूजन सामग्री वितरण किया जाएगा। समिति के द्वारा इसके लिए पूर्व से ही जरूरतमंदों का सर्वे करवाया गया है। मानगो क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में इनका प्रसाद वाहन पहुंचेगा और 5000 जरूरतमंद व्रतधारियों को उनके घर पर ही पैकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। 19 तारीख को इनके द्वारा यह वितरण अभियान चलाया जाएगा। वैद्यनाथ सेवा संघ प्रत्येक वर्ष, आप लोग सभी जानते हैं कि हीरा होटल मैदान के सामने निःशुल्क फल का वितरण करते हैं। चूंकि इस बार कोविड-19 का विश्वव्यापी महामारी है और सरकार ने, झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, हम लोग उस गाइडलाइन का सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोग इस बार बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से प्रसाद आपके द्वार का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हमारा टारगेट है कि 5000 लोगों के बीच प्रसाद का थैला, जो प्रसाद वाहन रहेगा, जो प्रसाद रथ रहेगा, उसमें हमारा झोला हम लोग रखकर हमारी बहनें माताएं मानगो के सभी इलाकों में हम लोग प्रसाद वितरण करने का काम करेंगे। घर घर जाएंगे, सोशल डिस्टेंस रहेगा। हमारे साथ केवल संस्था के 4-5 महिलाएं और कुछ जगह में मैं जाऊंगा, बाकी जगह में हमारे कार्यकर्ता घर घर फल पहुंचाएंगे। और प्रसाद संपर्क कैसे करेंगे आप? चूंकि क्षेत्र में हमारी सारे जगह हमारे संस्था के लोग रहते हैं, इसके साथ ही हमने एक नंबर जारी किया है। 2 नंबर हमने जारी किया है। एक नंबर है 8540-986-994 और दूसरा नंबर है 9334141644। इस दोनों नंबर में अगर कोई भी फोन करेगा जिसके पास हम नहीं पहुंच पाए अथवा प्रसाद नहीं जा पाया, आधे घंटे के अंदर प्रसाद और पूरा पूजन सामग्री उसके घर जब पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रसाद रथ रहेगा वो पूरी तरह सैनिटाइज रहेगा, गंगा जल से पूरी तरह धोया हुआ रहेगा। किसी भी लोगों को हमारे गाड़ी के पास नहीं आना है, हम लोग खुद उसके घर में जाएंगे, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हुए उन्हें प्रसाद का थैला देने का काम करेंगे। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज मनाया गया। वैसे इस पर्व को भाई दूज के अलावा भाई पोटा, भाई बीज के नाम से भी मनाया जाता है, जिसमें बहनें उपवास में रहकर भाई की लंबे आयु की कामना करती है। बंगाली समुदाय इस पर्व को भाई पोटा के रूप में मनाते हैं। वहीं इसे भाई दूज और भाई बीज के नाम से भी मनाया जाता है। दीपावली के तीसरे दिन इसे मनाने की परंपरा पुरखों से चलती आ रही है। भाई फोटा हम बंगाली भाई बहन का पर्व है। यहाँ पे इस पर्व पे हम बहनें भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं और भाई से आशीर्वाद लेते हैं, और भाई हमें बहुत से तोहफे देते हैं और बदले में भी हम भाई को बहुत तोहफे देते हैं। जमशेदपुर में धूमधाम के साथ गोधन पूजा का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं व युवतियों ने गोधन बाबा को कूटकर अपने सारे मांगलिक कार्य का शुभारंभ किया। विधि विधान के साथ महिलाएं गीत गाकर अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए इस पूजा में शामिल हुए।
इधर शहर के विभिन्न कोनों में महिलाओं व युवतियों ने इस पूजा का आयोजन किया। वहीं पूजा अर्चना के बाद पूजा स्थल से चना चुनकर बहनों ने अपने भाइयों को चना खिलाया ताकि व्रत के रूप में भाई चना खाकर शत्रुओं का खात्मा करे। ऐसी मान्यता है गोधन बाबा को कूटकर हिंदू धर्मानुसार सारे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। भाई दूज मना रहे हैं, जिसमें हम लोग भाई की लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं, जिसमें गोबर की गोवर्धन बाबा बनाकर उसको कूटते हैं, जिससे आज हम लोग सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ये चना खिलाने की क्या प्रथा है? चना खिलाने की यह प्रथा है कि ये हम मानते हैं कि जो चना है वो एक शत्रु का काम करता है, जिसमें भाई वो चबाकर अपने सारे शत्रु को नष्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूही उपाध्याय। छठ पर्व को लेकर सरकार का गाइडलाइन जारी होने के बाद नदी घाटों में होने वाले विद्युत सज्जा सजावट सारे कार्यों को विभिन्न समितियों द्वारा रोक दिया गया है। साथ ही आम लोगों से अपील की जा रही है कि सरकार के दिशा निर्देश का सारे लोग पालन करें। शहर के बिष्टुपुर स्थित खरकाई नदी, बागबड़ा, बड़ौदा घाट की बात करें या फिर जुगसलाई स्थित महाकालेश्वर छठ घाट की बात करें तो इस वर्ष आयोजक समितियों में मायूसी बरकरार है, पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है उसका भी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति के सदस्य स्वयं श्रद्धालु से अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं कोल्हान के सबसे चर्चित जुगसलाई स्थित महाकालेश्वर छठ घाट समिति द्वारा इस वर्ष श्रद्धालु से घाट पर न आने की अपील की जा रही है। बता दें, सरकार के गाइडलाइन से पूर्व ही नदी घाटों में साफ सफाई की जा चुकी है, पर अब गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ सारे घाट समितियों द्वारा सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। श्री महाकालेश्वर छठ घाट समिति के द्वारा हर वर्ष छठ घाट पे बहुत ही सुविधा दी जाती रही है। व्रतियों के लिए यहाँ पे कालीन बिछाने का काम, दूध, बर्तन, दातुन, व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, घाटों की सज्जा सजावट सब की जाती रही है। परंतु इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि लोग अपने घरों में ही ज़्यादातर पूजा करें। तो हम लोगों की समिति ने भी ये निर्णय लिया है कि हम सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे, परंतु आने जाने वाले रास्तों पर कुछ लोग आना जाना करेंगे ही, इसलिए उनके लिए हैलोजन के द्वारा प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाएगी। और हम समिति भी हमारी लोगों से जगह जगह ये अपील करेगी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें। और जैसे क्योंकि पर्व जो है, कोई भी पर्व त्यौहार एक खुशी का माहौल देने के लिए होता है और इस खुशी के मौके पर हमारी भी शुभकामनाएं व्रतधारियों के साथ है। परंतु हम ये नहीं चाहेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी से लोग ग्रसित हो, इसलिए लोगों को खुद भी अपने समझदारी का परिचय देते हुए अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हुए ये पर्व को बिताना होगा। और फिर अगले वर्ष तक जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग फिर आपस में भाईचारा सौहार्द बनाकर तो क्या इस बार नदी घाटों की साफ सफाई हो या और भी किसी तरह का जो भी बैरिकेटिंग हो तो क्या समिति के द्वारा की जाएगी? ये सरकार की गाइडलाइन, ये जैसे हमारी जो समिति है ये दुर्गा पूजा के दूसरे दिन से यहाँ पे कार्य चालू कर देती है। तो जैसे नीचे नदी का साफ सफाई के कार्यों में हमारे समिति के लोग और भी स्थानीय प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सबसे साफ़ सफाई की जा रही थी, कराई जा रही थी। करीब करीब साफ़ सफाई पूरी भी हो चुकी है। परंतु अभी कल सरकार का दिशा निर्देश जैसा आया है तो हम लोग उसके अनुरूप चलेंगे। और सरकार जो है वो जनता के सहयोग के लिए ही इस तरह के दिशा निर्देश लाई है और हम इसका पालन करते हुए लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो अपना सामाजिक पर्व को बहुत ही अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मनाएं। पूरा परिचय बताइए ना। अमर कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री महाकालेश्वर छठ घाट समिति, जुगसलाई। सूबे में नशा पदार्थ के खिलाफ मुहिम में जमशेदपुर से काजल कर्मकार को 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस पिछले कई दिनों से मुहिम चलाकर नशा पदार्थ विक्रेताओं को जेल भेज रही है। राज्य के डीजीपी के आदेश अनुसार राज्य भर में नशा के खिलाफ धरपकड़ चल रही है, जिसमें जमशेदपुर पुलिस भी सक्रियता दिखाते हुए 3 नवंबर और अन्य तारीखों में अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करती आई है। जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र देवनगर से एक महिला काजल कर्मकार को अरेस्ट किया, जिसके पास से 18 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। वहीं पुलिस को माने तो यह नशा के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगा।
ये देखिए, अभी डीजीपी सर के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी कुछ दिनों पहले देवनगर की बात सामने आई कि देवनगर में ड्रग पेडलिंग हो रही है। वहाँ कुछ विक्रेता हैं जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं और वहाँ पे फिर एक प्लान के तहत शिद्दत के साथ में सीताराम मेरा थाना द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 साहब के नेतृत्व में लगातार छापामारी की गई। इसमें जो ड्रग पेडलर्स का नाम आया था उन सभी ड्रग पेडलर्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एरिक, मैरी, छोटी रात, इनको लगभग 2 किलो गांजा और 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था 3 नवंबर को। उसके बाद में करणजोत सिंह को गिरफ्तार किया हम लोगों ने 13 नवंबर को। इसके पास 3 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला। और जो लास्ट ड्रग पेडलर है काजल कर्मकार, उसको 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ में कल 15 तारीख को गिरफ्तार किया गया। ये मुहिम अभी भी जारी रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर किसी के पास भी कोई इस तरह की सूचना हो ड्रग पेडलिंग की तो वो हम लोगों तक बैक ऑफ होकर सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी और अगर इसमें और भी किसी तरह की षड्यंत्र की बात है तो बैक ऑफ उनको बताएं सीनियर ऑफिसर्स को। और ये मुहिम अभी हमारी जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आस्था के माह पर छठ पूजा पर जारी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किए हैं। उन्होंने मांग की कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी तालाब घाटों पर अर्घ्य देने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन में इस बार छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाट पर किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की मनाही की गई है। लोगों से अपने घरों में ही महापर्व मनाने का आग्रह किया गया। उन्होंने इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन की चर्चा करते हुए आग्रह किया कि झारखंड में भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन की अनुमति देते हुए इसके दौरान मास्क के प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन का दिशा निर्देश निर्गत किया जाए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंहभूमि जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन की तरफ से दीपावली पर सरस्वती शिशु मंदिर बागबेड़ा के प्रांगण में बागबेड़ा जुगसलाई सेवा भारती संस्कार केंद्र के करीब 250 बच्चों के बीच मिठाइयां एवं फुलझड़ी की थैली वितरित की गई। सेवा भारती कोल्हान के सचिव प्रसन्नजीत तिवारी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कोरोना से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वहीं दीपावली क्यों मनाई जाती है ये जानकारी बच्चों को दी गई। इस बीच बच्चों ने गायत्री महामंत्र एवं देशभक्ति गीत सुनाकर सबों का मन मोह लिया। साहित्य समिति तुलसी भवन के कार्यकारी अध्यक्ष यमुना तिवारी व्यथित ने उपस्थित मान्यवरों, शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में तुलसी भवन के राकेश कुमार का योगदान प्रशंसनीय रहा। ग्लोब टीवी के लिए जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार की रिपोर्ट।